आप क्या चाहते हैं? राम राज्य और हिंदू राष्ट्र। राम राज्य के भावपूर्ण, हिंदू राष्ट्र के दोनों अलग मानते हैं आप? पर्यायवाची। बेहतर क्या होगा अगर 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 कहा जाए कि एक आपको बोलना है, एक चीज चुनना है आपको, शुगर और एक की परिकल्पना आप देखते हैं? शुगर और शक्कर दो नाम हैं, किसी को शुगर समझ में आ रही, किसी को शक्कर समझ में आ रही। शक्कर तो शक्कर है। गुरुदेव, लोग ये जानना चाहते हैं कि महाराज बागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, एक कौन सी चीज की परिकल्पना होनी चाहिए इस वक्त? हम सिर्फ रामचरितमानस के आधार पर जीवन यापन चाहते। सब में एकता, काहू से दोस्ती न काहू से बैर, प्रेम पूर्वक रहें, राम के ऊपर कोई पत्थर ना फेंके, रामचरितमानस को ना कोई फाड़े, राम को कोई काल्पनिक ना कहे, राम के ऊपर इस तरह की कोई राजनीति ना हो, राम के ऊपर ऐसी कोई डिबेट ना हो, विवाद ना हो, संवाद हो। हम ये चाहते हैं, अंगड़ियों पिछड़ी कोई लड़ाई ना बचे। सबरी अच्छा, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं आप? जब हमारा जन्म हुआ तो हम ब्राह्मण शुक्ल वंश से, गर्ग गोत्री। वर्तमान में हम सिर्फ कट्टर सनातनी। सनातन में वर्ण व्यवस्था है, इसको स्वीकार करते हैं आप? बिल्कुल है, बिल्कुल मानते हैं, पर व्यवस्था है, जातियां हैं, जातिवाद नहीं, ये भी मानते हैं। तो जातियों को जो बांटा गया है तो उसके बाद ही तो जातिवाद। व्यवस्था बनाई गई, प्रोटोकॉल है। जैसे आपका एंकर का है, आपके यहाँ एडवाइजर भी है, आपके यहाँ मैनेजर भी है, आपके यहाँ सीईओ भी है सब एक ही चैनल के सभी सिस्टम, लेकिन सबका एक एक विभाग है, सबकी एक एक व्यवस्था है चलाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा आपका चैनल नहीं चलेगा। तो समाज को चलाने के लिए चैनल से। अच्छा महाराज जी, मुझे यह बताइए कि 10 मानव 10 इंसान है, उसमें वर्ण व्यवस्था कैसे तय की गई? जाति कैसे बांटा गया? हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने कर्म के आधार पर जातियों को बांटा है। जो जैसा कर्म करता रहा उस आधार पर जातियां, लेकिन हाँ, जातिवाद नहीं फैलाया। अगर जातिवाद फैलाते तो रामचरितमानस में ये निषाद राज का वर्णन, मित्रता वाला, मैत्री बनाना राम का, शबरी का वर्णन, और ये कोई और नहीं लिख रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। ये आप बहुत गंभीरता से समझना कि ये किसी और ने जाकर के लिख दिया है तो ऐसा लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो गोस्वामी है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। क्या लिखा है? जो है वो लिखा। इसका मतलब ये है, पहले जातियां तो थीं, जातिवाद नहीं था। सबरी के जूठे वेर भी खाए, वो भी लिखा है। निषाद को मित्र बनाया, वो भी लिखा है। शत्रु के भाई विभीषण को गले लगाया, वो भी लिखा है, और गोस्वामी ने लिखा है। इससे यह सिद्ध होता है हमने रामचरितमानस से यही सीखा है, इसलिए हम कट्टर सनातन। आप प्रधानमंत्री के साथ खुलकर नहीं बोलते हैं? हम किसी के भी साथ खुल करके नहीं बोलते। राम के साथ बहुत खुलकर बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र के साथ खुलकर बोलते हैं। हमारा जो एजेंडा। प्रधानमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं इस वक्त? राम राज्य की स्थिति से और राम मंदिर की स्थिति से बहुत अच्छा। पीओ की हमारी बाकी। पीओ के चाहते हैं आप? बिल्कुल बेझिझक। वर्तमान समय मौका बहुत अच्छा है। भारत में इससे बेहतरीन मौका कुछ नहीं हो सकता। जैसे वर्तमान में भारत का पूरे विश्व में सम्मान हुआ। भारत ने अभी G20 का सम्मेलन करवाया, भारत ने प्रतिनिधित्व किया, भारत ने पूरे देश विश्व को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया, भारत में अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण रिश्तों को और गहरा किया। तो वर्तमान समय में कोई भी भारत के खिलाफ बोल नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति में पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसको भारत को ले लेना चाहिए। इससे बेहतरीन मौका नहीं है, क्योंकि वो भारत का स्वर्ग है। जम्मू कश्मीर में जो पुराने राजनीतिक दल है, क्योंकि आपने धर्म और राजनीति का समन्वय आपने बनाया, इसलिए मैं राजनीति की भी बातें आपसे कुछ कर सकता हूं। तो कहा यह जा रहा है कि वो जो राजनीतिक दल थे, जिनकी राजनीतिक कहें कि एक तरीके से व्यवस्था चल रही है, वो आज खतरे में उनको पड़ती दिख रही है। तो वो ये कहते हैं कि पूछना चाहिए था, रायशुमारी करनी चाहिए थी। क्या लगता है 370 को लेकर के या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को? देश में अन्याय के लिए, मिटाने के लिए बहुत ज्यादा रायशुमारी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राजा का कर्तव्य यह है, अन्याय उसे दिखाई दे वो मिटाए। हमारा धर्म यह कहता है फैसला होता है। फैसला होता है, अपना हो या पराया हो, फिर कोई भी हो, फिर उसमें समझौता नहीं होता। प्रकृति जब भी मारती है फिर छोटा बड़ा नहीं देखती। बारिश जब भी होती है वो अमीर की मोटी छत नहीं देखती, गरीब की टूटी झोपड़ी नहीं देखती कि थोड़ा यहाँ हल्का वर्षा है। वो जब भी बरसती है
दिल खोल करके बरसती है। ऐसी राजा का न्याय होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। 370 अगर कैंसर था और कैंसर रोग मिटाया तो रायशुमारी की आवश्यकता नहीं। धर्म ये कहता है और बागेश्वर पीठ तो कहती है कि कोई भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे इस भारत में अन्याय के खिलाफ तो ऑन द स्पॉट निर्णय लेना चाहिए, उसके लिए तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। हमारा तो खुल सपोर्ट है इस विषय पर। आप जिस तरीके के देश में हर हिस्से में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ जो आप धर्म की बातें करते हैं, सनातन की बातें करते हैं, जम्मू कश्मीर चलेंगे? अभी हम होके आए, वैष्णो देवी भी गए थे, वहाँ एक वैष्णो देवी के साथ में पौनी भी गए थे। वहाँ एक महंत बहुत हमारे प्रिय योगेश्वर बालकदास जी महाराज जी की जन्मभूमि थी, तो पौनी भी गए और हम जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो भारत में कहीं डर भी नहीं लगता है। इस भारत में रहने वालों कई लोगों को तो भारत से डर लगता है, हमें भारत में कहीं डर नहीं लगता है, क्योंकि सियारों की धार से हम कभी डरते नहीं। अच्छा, एक अब इन सब से थोड़ा सा एक अलग हट करके मैं सवाल जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, आपके करोड़ों अनुयायी हैं, और मैं वो जत्था देखा हूं जिस जगह आप जाते हैं प्रवचन करने, वहां लोग किस तरीके से आपसे मिलते हैं और लोगों के हर समस्या का समाधान आपके पास रहता है। थोड़ा ही सही, लेकिन आप उस समस्या का निवारण करते हैं। लेकिन आज लोग कहते हैं कि युवा वर्ग जो है वो भटक रहा है। युवा भटक रहा था, रास्ते पे आना उसने प्रारंभ कर दिया है। युवाओं को इस स्वर्णिम काल का सबसे बड़ा अवसर है सुधरने का, व्यसन से बचने का, नशा से बचने का, अपनी संस्कृति के प्रति आदर्श स्थापित करने का, और अपने माता पिता और गुरु के महत्व को जानने का, राष्ट्र को जानने का, अपने सनातन धर्म को जानने का। इस देश में इतने कितने लोग नहीं हैं जो हिंदू हैं, हिंदू कहलाते हैं, उन्हें हिंदुत्व का पता नहीं। सनातनी हैं, सनातनी कहलाते हैं, उन्हें सनातन का पता नहीं। पर वर्तमान समय का युवा बहुत बदल रहा है। आज युवाओं की भीड़ कथाओं में देखी जा रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि आज युवा बदल रहा है। कथाओं में वो जय श्री राम के नारे, वो जगह जगह दीपावली मनाने की तैयारियां, वो जगह जगह तिलक लगा करके उनका निकलना, वो हाथ में ध्वज लेकर के बाहर निकलना, वो रामनवमी की यात्राएं, और वो हनुमान चालीसा के पाठ, और वो हनुमान चालीसा की एकता के पाठ। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि इस देश का युवा बदल रहा है। पर इस देश में सबसे खतरनाक है गंदी पिक्चर्स और ये नेट और व्यसन, बहुत सस्ता और घटिया नशा इस देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा। और इसमें कहीं ना कहीं भूमिका इस देश के फिल्म सेंसर बोर्ड की है। ऐसी पिक्चरों को उन्होंने साइन किया है और ऐसी पिक्चरों को उन्होंने समाज के सामने परोसा है, जिससे हमारा युवा व्यसन की तरफ भी जा रहा है, माता पिता की अवहेलना भी कर रहा है और कट्टर अमानवीय कृत्य कर रहा है।